हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो। ग्रिड लाइंस का यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि ग्रिड लाइन का यूज़ कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, स्पेशली अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हों और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ शेप्स और ग्राफ्स भी हों, तो उस केस में आपके ग्रिड लाइंस बहुत ही काम आएंगी। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेआउट में चले जाते हैं। लेआउट में जाकर यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम एक ग्रिड लाइन क्रिएट कर लेते हैं अपने करंट वर्ड डॉक्यूमेंट में। व्यू ग्रिड लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ग्रिड लाइन बनकर आ जाएगी। सेम चीज़ आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, व्यू में जाना है और यहाँ पर ग्रिड लाइन को चेक कर देना है। जैसे ही आप इसको चेकआउट करोगे, ये ग्रिड लाइन शो होने लगेगी। अभी मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये रिमूव भी हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर चेक अनचेक करना होता है। तो अब हम इसकी कुछ ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेप्स हैं हमारे पास। ये कैसे मूव कर रहा है, ये जो यहाँ पर ग्रिड लाइंस हैं बॉक्स, इसके अकॉर्डिंग ही ये शेप वाइज मूव कर रहा है। आप ध्यान से देखिए तो आपको यही लगेगा कि ये शेप के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही जा रहा है। अगर हम इसको जैसे कि यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं तो ये ज़्यादा गैप ले रहा है ना एक स्टेप आगे जाने के लिए, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें ग्रिड लाइन की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पर अलाइनमेंट में जाएंगे। अलाइनमेंट में जाने के बाद ग्रिड सेटिंग में चले जाना है। ग्रिड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग ग्रिड लेआउट का जो दिख रहा है, ये आपको चेंज करनी है। सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इसको कम करना है। तो हम इसको 3 के बजाय 1.5, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हम 1.15 रख लेते हैं और इसको ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ग्रिड लाइन जो बैकग्राउंड में है, अब इसके बॉक्सेस बहुत ही छोटे हो गए हैं। अब होगा क्या, हम बिल्कुल ही छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं इसको ड्रैग करने के लिए। आप देख सकते हैं इसको अब बहुत ही कम मतलब गैप में ड्रैग करने को मिल रहा है। इससे आप बहुत ही अच्छे से किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, उनकी आराम से पूरे वर्ड में अलाइनमेंट कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर अब हमने ये कर लिया। इसके बाद कुछ और सेटिंग्स है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको फ्रीली मूव करना है, मान लीजिए मुझे ये देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर वाला बॉक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मूव नहीं करना, फ्रीली कहीं पर भी मैं इसको ले जा सकूं बिना बॉक्स के अकॉर्डिंग, जो ग्रिड लाइन है उसके अकॉर्डिंग ना चले। तो उसके लिए ऑल्ट की प्रेस करके रखनी है और इसको आप फिर फ्रीली ड्रैग कर सकते हो कहीं पर भी, कैसे भी। देख सकते हो आप, अब ये ड्रैग जो हो रहा है ये उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जैसे कि ग्रिड लाइन है। ये अब मैं जहाँ चाहे वैसे ऐसे ड्रैग करके ले जा सकता हूँ और वहाँ पर बिल्कुल ही आराम से जहाँ पर पोजीशन करना है वहाँ पर कर सकता हूँ। इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। बाकी अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि अब हम ग्रिड सेटिंग में चले जाते हैं। ग्रिड सेटिंग में जाने के बाद अगर यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन जो कि स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड व्हेन द गाइडलाइंस आर नॉट डिस्प्लेड, अब जैसे कि हमने ग्रिड लाइन छोटी कर दी है तो ये उसी के अकॉर्डिंग स्टेप कर रहा है ना, मतलब ये ऐसे ड्रैग करने पर उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर ग्रिड लाइन हटा दूँ और फिर आप देखोगे ये जो बॉक्स है जो हमने ग्रिड लाइन की सेटिंग की हुई है, बिल्कुल ही छोटी कर दी थी ना ग्रिड लाइन, वैसे ही मूव करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं वो कैसे हो रहा है। यहाँ पर जाकर अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग, जो हमने छोटे बॉक्सेस बनाए थे ये उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब हम एक बार फिर से ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए ये उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाओगे। इसके बाद अब हम दूसरे सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर हमने छोटी ग्रिड लाइन्स शो कर दी है, बट अगर हमें जो प्रिंट आउट है उसमें हमें बड़ी ग्रिड लाइन्स चाहिए, बट मूवमेंट हमें छोटी ग्रिड लाइन्स की चाहिए। मतलब जो ये ड्रैग हो रही है बॉक्स या शेप जो भी हमने इसको क्रिएट किया है, अगर हम चाहते हैं ये छोटे ग्रिड के अकॉर्डिंग ही ड्रैग हो, मूवमेंट करे, बट हम चाहते हैं प्रिंट आउट में बड़ी ग्रिड लाइन है, तो वो कैसे करना है। सिंपली यहाँ पर अलाइनमेंट में जाना है, ग्रिड सेटिंग, और यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड लाइन ऑन स्क्रीन, यहाँ पर वर्टिकल में हम 2 ले लेंगे। इसका साइज़ को हमें बढ़ाना है सिंपली।
जब हम इसको बढ़ाकर ओके प्रेस कर देंगे ना, तो ये देखिए जो ग्रिड लाइन का साइज़ है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये देखिए मूवमेंट करने पर ये छोटी ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा जो हमने ऑलरेडी सेट की हुई है, बट जो ग्रिड लाइन देखने में आएंगी वो बड़ी आएंगी, जिससे हमें मूवमेंट में भी आसानी होगी और चीज़ों को सेट करने में भी आसानी होगी पेज में। अब इसकी एक और सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इस सेटिंग के बारे में बात कर ली जो कि ग्रिड सेटिंग है, जिससे हम ग्रिड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर हमने स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड, यानी कि ग्रिड अगर दिखे ना दिखे उसके अकॉर्डिंग भी ये मूवमेंट सही से करे, जो कि हमने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके करवाई है। इसके अलावा हमने एक ग्रिड लाइन डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अभी ये चेकआउट है, चेकआउट से इसका क्या फ़ायदा होगा देखिए। मैं इसको ड्रैग करूँगा, ये सेकंड शेप है हमारी। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में यहाँ पर टच हो जाएगा और जुड़ जाएगा। देख सकते हो आप, बिल्कुल ही करेक्ट अलाइनमेंट के साथ ये टच हो रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये ऐसे इसको टच नहीं करेगा, ये बिल्कुल ही इधर उधर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, जिसकी वजह से शेप्स प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो पाएंगी। अभी मैं इसको इसके ऊपर भी ले जाकर सेट कर सकता हूँ। ये देखिए पूरी शेप के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही पॉइंट के हिसाब से आप इसको आसानी से सेट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं जो ये यहाँ पर हमारे पेज है, एक बार दिखा देता हूँ, फुल पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर फुल पेज की यहाँ पर कुछ मार्जिन्स छुटे हुए हैं, तो इनको कैसे सेट करना है। मार्जिन सेट करने के लिए लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद मार्जिन्स को हमें पहले नैरो पर सिलेक्ट कर लेना है। नैरो पर सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें ये सारी ग्रिड लाइन फुल पेज यानी कि फुल मार्जिन यहाँ तक लेनी है, तो वो कैसे लेनी है। सिंपली अलाइनमेंट पे जाना है, अलाइनमेंट में जाकर ग्रेड सेटिंग के बाद यूज़ मार्जिन जो कि यहाँ पर ऑलरेडी सेट है 1.27 सेंटीमीटर। जैसे हम इसको अनचेक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा पेज कवर कर लेगा। तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइन को फुल पेज में भी ले सकते हो और इजीली इसको प्रिंट आउट भी कर पाओगे। तो ये ग्राफिक्स जो हम इसमें ग्रिड लाइन यूज़ करते हैं ये बहुत ही काम आती है। अगर आप इसके थ्रू डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह के शेप्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, उनको प्रेजेंट करना हो किसी फाइल फॉर्मेट में, तो उसके हिसाब से अगर चीज़ों को अलाइन करना है बिल्कुल परफेक्टली, तो ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।